वेलकम टू मनभावन प्रोग्राम। अब हम लोग चलते हैं मनभावन का। आज का जो हमारा विषय है बच्चे, सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें अच्छे से तैयार होना एक बहुत अच्छा लगता है। जब आप अपने अच्छे से तैयार होंगे, सजेंगे, संवरेंगे, तो अपने आप में आपको एक गुड फीलिंग होगी। तो चलिए, आज हम लोग राधिका मैम के साथ, राधिका मैम बहुत अच्छे तरह से और बहुत इजी स्टेप्स में आज हमें सजना और संवरना सिखाएंगे। क्यों राधिका मैम? हाँ जी, थैंक यू संगीता मैम फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और जैसे कि हम जानते हैं आज का टॉपिक है सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब होता है कि खुद की अपीयरेंस का केयर करना, और नॉट जस्ट एक्सटर्नल बट इंटरनल एज वेल, बिकॉज अगर इंटरनल होगी तभी एक्सटर्नल आ ही जाएगी ऑटोमेटिकली। एंड और जब भी हम कभी भी किसी से मिलने जाते हैं तो हम जो सबसे पहली चीज किसी की देखते हैं वो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, और उसी के बाद ऐसा होता है कि हम उनसे बात शुरू करते हैं। पर सबसे पहले जो दिखता है वो उनकी बाहर की अपीयरेंस होती है। सो दैट इज व्हाट इट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करें एंड बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी करें। एंड इट्स नॉट दैट कि आप कुछ बहुत महंगा पहनेंगे उससे अच्छा लगेगा, या आपका कहाँ से आ रहे हैं, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी कपड़े पहने उसको ढंग से कैरी करें, उसको अच्छे से आप पहने। बिकॉज अगर कोई इंसान बैठता भी है तो उसको भी बैठने के भी कई तरीके हो सकते हैं। कोई ऐसे एकदम झुक के बैठेगा, कोई अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठेगा। सो चीजें हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं with whatever resources we have। और इसी से मैं अपनी फ्रेंड को इनवाइट करती हूँ जिसके मदद से और उनके ऊपर मैं सेल्फ ग्रूमिंग आपको करके दिखाऊंगी, और उनका नाम है गीतिका। सो प्लीज गीतिका, आप वेलकम गीतिका जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छा। जैसा राधिका जी ने बताया कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो साधन है, उसको लेकर भी हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, किस तरह से आज राधिका जी हमें बता रही हैं। सारे बच्चे सीखिए ये छोटी छोटी चीजें जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। जैसे जब आप किसी के घर जा रहे हैं या किसी जॉब में जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चे, आज तैयार हैं आप हमारे इस मनभावन के लिए? जी जी जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक बार एक रिक्वेस्ट करूंगा इंदिरा से कि थोड़ा सा राधिका के बारे में और बताएं। ओह श्योर इंदिरा मैम, प्लीज। थैंक यू सर। जैसे मुझे भी लगा कि हम बहुत कम राधिका के बारे में बता रहे हैं, और तो इतना बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राधिका जिस स्टेज पे है तो उनका इंट्रोडक्शन भी पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी का मनभावन के 8वें एपिसोड में स्वागत है। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। राधिका आपको भी नमस्कार, गीतिका आपको भी नमस्कार। राधिका एक बहुत ही इंटेलिजेंट, सुंदर, सुलझी हुई एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। इन्होंने एडवांस प्रोफेशनल मेकअप में अपना कोर्स कंप्लीट किया है, और सिर्फ मेकअप ही में ही नहीं, ये एडवांस हेयर स्टाइल भी करना जानती है। तो दो चीजों का जब संगम होता है तो वो किसी भी आम इंसान को खास बना देता है। जैसा अभी हम उसकी छोटी सी प्रतिलिपि अभी देखेंगे, तो राधिका हमारे साथ सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं है, वो हमारे फील्ड के, मतलब स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने बीएड भी कर रखा है। तो ये चीज जो है वो हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए काफी फायदा करेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को, हमारे बच्चों को स्पेशली इसके बारे में बताएंगी। क्योंकि जैसे आपने कहा मैम, राधिका मैम ने भी कहा कि जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो बहुत जरूरी है। और कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या पहने हैं, कैसे पहने हैं, या हमारे स्पेशल बच्चों को उतना किसी ने शुरू से बताया नहीं है। तो आज हमारे बच्चे तो वैसे बहुत ही स्मार्ट है इन सब मामले में, जैसे जैसे वो ग्रोन अप होते रहते हैं उनको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो फिर भी आज हम आपको दिखाना चाहेंगे राधिका के माध्यम से
कि और हमें कैसे थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करना है और हम कैसे स्मार्ट दिख सकते हैं। लड़के हो तो स्मार्ट दिखेंगे, लड़कियां हो तो ब्यूटीफुल दिखेंगे, और जब हम सुंदर दिखते हैं तो लोग हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। तो इन शब्दों के साथ ही मैं राधिका जी का स्वागत करती हूँ, और अपने आज के एपिसोड सेल्फ ग्रूमिंग में हम सब उनसे सीखेंगे कि हमें कैसे बेसिक चीजों के साथ तैयार होना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। तो ओवर टू यू राधिका। एंड वेलकम राधिका। और मैं यही कहूंगा कि खूब अच्छा करो और भविष्य में भी अच्छा करो, लाइफ में भी अच्छा करो। शी इज रियली गुड। और ऑल स्टूडेंट्स प्लीज, मैं आप आई विल टेक योर 1 minute of time. Why this episode is, why this Manbhavan is? Manbhavan is for your own joyful learning. Joyful learning का मतलब कि हम कोई भी चीज बड़े आराम से हंसी हंसी में सीख रहे हैं, हंस हंस के सीख रहे हैं, ठीक है, हम बड़े खुश होकर सीख रहे हैं, वो है। तो आज जो हम मेकअप भी सीखेंगे वो खुश होकर सीखेंगे। जैसे सिमरन अभी बहुत खुश हो रही है, मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे खुश हो रहे हैं, ठीक है। और इवन कि अनिल भी पूरी तरह से सुन रहा है। कुछ हमारे ऐसे दर्शक हैं राधिका कि ये 8वां एपिसोड है हमारे मनभावन का, एंड वी आर फाइंडिंग कि मेरे ये जो पूरे दर्शक हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरे 8वें एपिसोड में आए हैं। एंड यू हैड द ऑल द सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, क्राफ्ट, सारा चीज हुआ। और आज जो है वो तो रियली बहुत ही बड़ा मनभावन का चीज है कि वो इसलिए रियली मनभावन का चीज है कि आज तो हम अपने लिए करेंगे, और जब हम अपने लिए करते हैं कोई काम तो वो क्या होता है, मुझे भी खुशी देता है और बाद बाकी सभी को खुशी देता है। सो नाउ वी गो ओवर टू राधिका मैडम, एंड बातचीत होते रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसे कि सर ने बोला, हम खुशी खुशी सीखेंगे, और तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं सेल्फ ग्रूमिंग में। सेल्फ ग्रूमिंग सिर्फ हमारा बाहर का अपीयरेंस नहीं, हमारा अच्छा खाना, हमारा अच्छे से बात करना, हमारा अच्छे से चलना से लेकर हर चीज हमारे बारे से हमारे रिलेटेड हर चीज जो है वो हमारी सेल्फ ग्रूमिंग में आती है। तो अभी जैसे हम बात करेंगे, हमारे यहाँ लड़के भी हैं सेशन में, तो मैं उनके लिए भी साइमल्टेनियसली गाइड करती रहूंगी। अभी अगर हम देखें तो आपको मैं सिर्फ बताऊंगी कि क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जो मेकअप को इंक्लूड नहीं करता है, बट क्या क्या ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो भी हमने पहना है उसमें, और अपना लुक और अच्छा कर सकते हैं। अभी जैसे इनके बाल गीले थे तो अभी इनको सुखा के हमने अभी कुछ भी नहीं किया है इनका। अभी हम सबसे पहले कॉम्ब करेंगे और मेक श्योर कि सारे बाल इनके जो हैं वो कॉम्ब होने चाहिए। दैट्स द फर्स्ट है। जो लड़के हैं वो अपने बाल कॉम्ब करिए, और थोड़ा सा भी कोई भी कहीं उलझन ऐसी नहीं रहनी चाहिए। मेक श्योर कि आप सारे बाल अच्छे से कॉम्ब कर रहे हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। इससे क्या होता है कि आपके बाल जो हैं वो उलझे हुए नहीं लगते, और एक अच्छी शाइन और एलिगेंट लगते हैं। हाँ, और आप प्लीज अपनी वीडियो सब बना के हमें भेजिएगा। और एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल, सभी आप अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। एंड दोज हु कांट डू इट माय ओन, जो अपने आप नहीं कर रही, जैसे मम्मी कर रही है, सो यू कैन डू विथ योर हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स और एनीबॉडी, सो यू कैन सी। अपने सारे बाल एक बार कॉम्ब करिए। ओके, बाल भी कई तरीके से बन सकते हैं। जो लड़के हैं उनका तो हेयर कट भी हो सकता है, और लड़कियों के लिए तो खैर उनके लंबे बालों की वजह से उनके पास एक भरमार होती है कि वो एक हेयर स्टाइल बना सकती है, दूसरा हेयर स्टाइल बना सकती है। बट लड़के अपना साइड पार्टीशन कर सकते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड कर ले, राइट साइड कर ले, या फिर स्पाइक्स आजकल चल रहे हैं तो लड़के स्पाइक्स भी बना सकते हैं। और मैं देख रही थी लड़कों का एक ऐसा भी हेयर कट आता है जहाँ से यहाँ से कम और बीच में से ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको वो सूट करता है, आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, तो आप वो भी करिएगा अपने बाल। और लड़कियां जो हैं अपने बाल या तो आप बिल्कुल पीछे कर सकती हैं, अगर आपके बहुत ज्यादा बेबी बाल हैं, सिंपल एक हेयर स्टाइल होता है कि आप पोनी कर सकती हैं, अदरवाइज आप साइड पार्टीशन भी कर सकती हैं। अभी इनके आगे के बाल जैसे काफी छोटे हैं
तो आप इसको पीछे लेके पिन अप भी कर सकती हैं यहाँ पे दोनों तरफ से, या फिर आप एक साइड पार्टीशन करके और बालों को रोकने के लिए एक स्प्रे भी आता है, अगर आप चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप या तो बाल एकदम टाई कर रखे रखें जैसे मैंने कर रखे हैं, या फिर अगर आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो आप खोल सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेंटेन, खुले बालों को मेंटेन करना जरूरी होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। उनको खुले बाल जब भी होते हैं उनको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिर्फ आप एक नॉर्मल ऐसे रख सकते हैं। और एक बार आप खड़े होंगे कितना प्लीज, पीछे बचेंगे। ओके, अभी इन्होंने एक शर्ट पहनी हुई है जिसके, अगर आपने शर्ट पहनी है तो प्लीज मेक श्योर ये जो बटन है वो बंद हो। ये खुला एक बहुत एक शादी सा लुक देता है, सो इसीलिए आप प्लीज जिसने भी बटन, अगर शर्ट पहना है तो उसका बटन बंद करिए, जैसे गीतिका ने कर रखा है। पर अपना हाथ आगे दिखा देंगे प्लीज, थैंक यू। ओके, दोनों साइड के आपको अपने शर्ट के बटन बंद करने हैं और मेक श्योर आपकी जो शर्ट है वो क्रीज ना हो। इन्होंने थोड़ी देर से पहन के बैठी है तो इसलिए थोड़ा सा ये हो चुका है क्रीज, अदरवाइज आपको यू टू मेक श्योर कि शर्ट में क्रीज ना हो। उसके बाद अभी ये शर्ट टक इन कर लेंगी, प्लीज टक इन कर लीजिए। मेक श्योर आप पूरी साइड से टक इन कर सकते हैं। और एक बेल्ट भी, लड़का हो चाहे लड़की, आप बेल्ट लगा सकते हैं। बेल्ट दे देती हूँ। Very smart. Too good, very good. Wow. So good, so good. Everyone, please switch on your camera, please. Camera. Yeah. If you are not switching on your camera, I'll remove from the Oh, Zoom. wonderful. Yes. Wow. Oh, lovely. आप अपनी बेल्ट पहन सकते हैं। Very nice, Gagandeep. और मेक श्योर जब आपने शर्ट पहनी हो तो उसका टॉप बटन भी बंद हो, अदरवाइज वो खुला रहता है तो वो कोई ऐसे तो गुंडा होता है, ऐसा नहीं लगना हमें। एकदम टॉप का जो बटन है वो भी बंद है। तो हमारे पास नहीं बटन वाला हम बंद करते हैं, इनका भी हमने सारे बटन बंद करवा रखे हैं। नहीं, यहाँ गले से नीचे तक का ना। हाँ जी, ठीक है। तो ये अभी क्या है कि अगर आपने, जैसे मेरा जो स्लीव्स है वो हाफ है, तो मैंने घड़ी पहन रखी है, तो घड़ी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी लुक को एनहांस करता है। तो आप प्लीज घड़ी पहन लीजिए, सब अपने लेफ्ट हाथ में प्रेफरेबली घड़ी पहनिएगा। ओके, सो ये तो बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो हम अपने रोजमर्रा में हम करा जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप एक हमेशा कभी भी बाहर निकले तो मेक श्योर आप परफ्यूम जरूर लगाएं। परफ्यूम को लगाने का तरीका ये होता है कि आप अपना ये फिस्ट जो है वो लेके आइए, फिस्ट पे एक पंप और दोनों को रब करिए, और रब करने के बाद अपने कान के पीछे लगा दीजिए, दोनों कानों के पीछे लगा दीजिए। उसको करने के बाद, अब ये तो हमने बहुत बेसिक चीजें करी, उसके बाद अगर आपको हैंडबैग कैरी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और कभी कभार गर्मियां हैं तो लोग पाउडर या रोल ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्लीज बैठ जाइए। ओके, तो अभी हम इनका मेकअप शुरू करने जा रहे हैं। तब तक जिन्होंने भी पुराना वाला कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट कर लीजिए। डीओ भी अपनी बॉडी पे लगाइएगा। Very good. So Radhika, you can observe that the students are doing all the makeup and DO. आप देख रहे हो कि पूरा बेल लगा वेरी गुड, Very nice. बहुत बढ़िया। एंड सभी ने किया है, आप देखो सभी ने किया।
इनफैक्ट हमारा रमैया ने भी आज बहुत अच्छा मेकअप करने के लिए ही स्टार्टेड डूइंग. Ramaiya, very good. Yeah. Shefali, she is doing, and all are doing great. And we have the audience from around the country, Radhika. तो हम बीच बीच में जो है कि थोड़ा अंग्रेजी भी बोल सकते हैं. Okay, perfect. ठीक है. Okay, so all are doing all these things. See, wow. रमैया पूरा स्मार्ट हो गया. Very good. Bye, Ramaiya. Wow. His name is Ganesh. आज तो स्मार्ट हो गया, सभी स्मार्ट हो गया. You can कोयल भी see. बहुत सुंदर. प्रिया. कोयल भी बहुत अच्छे से कर रही है. खुशबू भी कर रही है. And see, this is everyone is doing very good. वाओ. ये क्या क्रीम. देखो एक स्टेप आगे है तुमसे. ओके, ग्रेट. वाओ, क्या कितना बड़ा घड़ी वो पहन रहे. मनी के फोन से जो है. वाओ, वेरी नाइस. और कोयल तो कुछ लगा भी रही है. कोयल कुछ लगा भी रही है. So everyone is doing best. Perfect. Okay, so we'll be starting with makeup और हम initially start करेंगे basic makeup से, जिसमें हम बहुत nominal सी चीजें करेंगे और फिर हम gradually advance में लेके जाएंगे. So सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम मॉइस्चराइजर लगा लें स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर. अदरवाइज जो हमारी अपीयरेंस है वो थोड़ी डल लगती है और वो नरिश्ड नहीं हो पाती है. तो इसलिए सबसे पहले हम सब लोग एक मॉइस्चराइजर लगाएंगे. कोई भी क्रीम ले सकते हैं आप. अब वो मेक श्योर कि आप पूरा उसे ब्लेंड करें. जहां भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं वो मेक श्योर कि आप पूरा उसको ब्लेंड कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कहीं वो छूट गया है. उसको बेशक आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, आराम से उसको मसाज कर लीजिए, बट पूरा स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए. ये स्टेप दोनों लड़का लड़की ये स्किन के स्टेप है. सो इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स मैंडेटरी फॉर एवरीबडी. तो अब अपना मॉइस्चराइजर लगाइए. वाओ श्रेयान, नाइस, वेरी नाइस. Oh, very good. खुशबू. वाओ, क्या बात है. स्मार्ट बॉय. नोज पे आप थोड़ा सा कम लगा सकते हैं क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी बहुत ऑयली होता है. माधव, वाह, क्या बात है. माधव तो सुपर. ये बात ही ऐसी है कि सभी को जो है सजना सब किसको नहीं पसंद है. और बेसिक में लड़का हो चाहे लड़की. वाह अनिरुद्ध, बहुत अच्छे से मिला रहे हैं. अरे वाह. घड़ी लेके परेशान है. हाँ, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं आप. उसके बाद अगर लड़का हो चाहे लड़की, आप एक लिप बाम लगा सकते हैं जिससे लिप्स चैप ना लगे. बिकॉज वो ड्राई लिप्स उतने अच्छे नहीं लगते. बिकॉज वो सामने वाला जो भी होता है वो आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपके लिप्स चैप हैं. सो इट्स मैंडेटरी कि आप एक लिप बाम लगा के, या फिर अगर लिप बाम नहीं है तो आप वैसलीन यूज कर सकते हैं.
वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और लड़कियां चाहे तो लिपस्टिक भी यूज कर सकती हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लाइटर शेड्स या तो मतलब बहुत हल्का पिंक, हल्का ब्राउन ऐसा कलर यूज करें रादर देन रेड और बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स। Wow. एक्सीलेंट। Too good. और ये मॉइस्चराइजर बहुत हम बढ़िया। रोज रात को करना है। Wow. वेरी नाइस। ओके, क्या बात है अनिल, तो आज अनिल तो आज स्मार्ट हो जाएगा, सब स्मार्ट हो जाएंगे आज। रमैया, अनिल, अफरोज को देखो। अफरोज, हाँ, सभी Hi. all will be smart today। क्या बात। और देख राधिका, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे जो दर्शक हैं वो कितने तल्लीन, कितने बहुत तल्लीन बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। परफेक्ट। सो आजकल तो ऐसा होता है कि लड़के भी मेकअप करने लग गए हैं, भले वो बताएं ना, पर वो करने लग गए हैं। सो हम एक बीबी क्रीम बहुत कॉमन होती है जो हम लोग यूज करते हैं। सो अगर आप फाउंडेशन यूज करते हैं ठीक है, अगर आप बीबी क्रीम यूज करते हैं तो भी ठीक है। अगर आपके पास बीबी क्रीम भी नहीं है तो आप कोई भी टैल्कम पाउडर होता है उसको हल्का सा एक स्पॉन्ज में या हाथ पे ले और उसको हर जगह पूरी स्किन पे अपने लगा सकते हैं। अगर पाउडर है तो बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी होनी चाहिए, बिकॉज पाउडर बहुत क्रीम के ऊपर एकदम वो चिपक सकता है। तो बहुत लाइट। और अगर बीबी क्रीम है तो वो लड़का भी लगा सकते हैं, लड़की भी लगा सकते हैं, आजकल सभी लोग यूज करते हैं। भले छुपाए वो बात अलग है, पर यूज हर कोई करता है। तो मैं इनके हल्का सा फाउंडेशन ले रही हूँ और आपको हल्के हल्के डैब करना है, जैसे हल्का 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 इनके स्किन पे 1 2 स्टेप लेके आप पूरे स्किन पे इनके फेस पे आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये ब्लेंडर भी नहीं है इट्स ओके, आप इसको क्रीम की तरह ही बेबी क्रीम को भी लगा सकते हैं। आज तो सबसे सबसे हाँ रमैया, बेस्ट रमैया रमैया का बहुत मेकअप बढ़िया। सबसे बेस्ट होगा आज। बहुत सुंदर। रमैया will do the best makeup today। हाँ। See, जो मक्खी आई ना। मॉम भी कर सकती हैं बच्चों के साथ साथ, जितनी मॉम्स हैं, जितने जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो भी करिए, जो देख रहे हैं टीचर्स भी देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इफ यू हैव द मटेरियल्स, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द मटेरियल्स ना। तो ये जो बेसिक मेकअप होता है ये तो आप कहीं भी अगर आप बाहर निकले तो आप उसमें कर सकते हैं। बहुत लाइट और बहुत नेचुरल। See, that's these girls कितने अच्छे से सजी हुई है। बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल। इन्होंने खुद मॉडिफाई करके बालों में भी एकदम सजा लिया है। वेरी नाइस। और मेक श्योर कि आप नेक को भूले ना, बिकॉज कई बार क्या होता है हम लोग फेस को तो रेडी कर लेते हैं अपना अच्छे से, बट नेक हम भूल जाते हैं। बट नेक हमारा इक्वली इम्पोर्टेंट एरिया है। तो मेक श्योर आप नेक पे भी मॉइस्चराइजर और अपना बीबी क्रीम या अगर आप लूज पाउडर लगा रहे हैं वो आप नेक पे भी लगाएं। हल्का हल्का डैप कर दीजिए जिससे वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। ये तो आपके डेली एक्टिविटीज के लिए है, डेली पर्पस के लिए है।
आज तो सबको सुंदर बना दो। जब आपका अच्छे से ब्लेंड हो गया है, एक बार आप मिरर में देख लीजिए कहीं कोई एरिया ऐसा तो नहीं रहता जहाँ पे लगा हुआ है बट ब्लेंड नहीं हुआ है, तो उसको अच्छे से डैप कर लीजिए। अगर वो आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप उसको क्रीम की तरह अच्छे से अंदर स्किन की अब्सॉर्ब करवा लें। उसके बाद अब हम यूज करेंगे। एक मिनट करने दो अभी थोड़ा सा हमारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा इनके पेस से चलेंगे। लेट देम डू इट। जी जी जी, ये देखो हमारे बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं अभी। परफेक्ट। गुड। आज देखो राधिका, ऐसा है कि लॉकडाउन में सभी लॉकडाउन थे एंड दे वर नॉट गेटिंग एनी टाइम टू गेट देमसेल्फ यू नो स्मार्टनेस, और उसके साथ जो है कि दे मिक्स अप विद दैट। तो अभी ये आज जो मन भावन जो है ये एक ऑलरेडी इनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि एटलीस्ट हम लोग गाना ही नहीं सुन रहे हैं, हम लोग आज तैयार भी हो रहे हैं। ये दिस इज हाउस। Even I got ready after a very long time, so लग रहा है कि हाँ, and I can tell you this how this idea came. I was early in the morning at 5:30. I gave the message to Radhika. मैंने 5-5:30 बजे सुबह राधिका को मैसेज किया था कि तुम जो है क्या तुम ऐसा काम कर सकते हो, हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन मेकअप सिखा सकते हो। तो देखो कि it was not in your curriculum or it was not in the list of Manbhavan, but somehow the idea clicked and everybody is very much engaged in the activity. So we'll go in the next part. Yeah. Okay. So next होता है ब्लश लगाना, यानी जो ये चीक एरिया है उस पे लोग थोड़ा सा पिंक, हल्का सा पिंक लगाते हैं जिससे हम जब भी स्माइल करें तो वो नेचुरल सा पिंकिश लुक आए। So it's not necessary that you should have a blush or a rouge for that, but हम लिपस्टिक से भी लगा सकते हैं और मैं अभी आपको लिपस्टिक से ही लगा के दिखाऊंगी। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा डार्क रेड लिपस्टिक है तो आप उसको बहुत ज्यादा मिनिमम क्वांटिटी के साथ यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास पीच शेड है जैसे मेरे पास है या कोई ऐसा हल्का लाइट कलर है तो आप आराम से लगा सकते हैं और उसको मेक श्योर आप ब्लेंड करें। अगर अगेन आपके पास ब्लेंडर नहीं है, यू कैन यूज योर फिंगर्स, आप उसको हल्के से ऐसे ही इस मूवमेंट में डैप करिएगा और वो ब्लेंड हो जाएगा। और ये भी मैं कह सकती हूँ लड़के कर सकते हैं हल्का सा, आई थिंक वो भी कर सकते हैं। लड़का कहाँ से ऐसे लगाया है, लड़के को भी लिपस्टिक लाना है। मम्मी आप मम्मी की यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको मैं भी एक लिपस्टिक ही यूज कर रही हूँ। वाओ, ओह, लड़कों को जब रुकना होगा मैं बता दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब कुछ ही करवा दूंगी। रुक जा वाइज, प्लीज वेट। बहुत हल्का होगा, अगर लगाना भी तो बहुत लिमिटेड, बहुत ज्यादा। नोज पे भी लड़कियां जो है वो नोज पे भी कर सकती है अपना हल्का सा। आज अदिति नहीं है। Even you will find we have all the participants from different corners, different areas. ये तो पेंटिंग भी हो रहा है बहुत सारे लोगों के। अगर आपको एक्चुअली करेक्शंस के भी बहुत मेथड होते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा है तो उसको और देर तक आप ब्लेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा।
आप और देर तक उसको डैब करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हट जाएगा वहां से। अगर आपको लगता है कि लगा लिया, अगर कम लगा लिया है तो आप एनीवेज और ऐड कर ही सकते हैं। अरे वाह, Oh, smart. Ready. Oh, great. ओके। सो जब आपने ब्लश लगा लिया है, सो अब हम काजल लेंगे, और ये स्टेप बॉयज को नहीं करना। सो हम काजल लेंगे और हम इसको आंख के वाटर लाइन पे नहीं लगाएंगे, रादर हम एक बार आइज बंद करिए, आगे आना थोड़ा सा, इसको हम आईज के ऊपर लगाएंगे, यानी जहां पे हम आईलाइनर लगाते हैं वहां पे हम अपना काजल लगाएंगे, बहुत हल्का हल्का। एजेस पे से शुरू कर सकते हैं आप, और बहुत कोशिश करिएगा बहुत पतली लाइन लगे। और अगर किसी के पास काजल नहीं है तो आप कोई ब्लैक आई शेडो यूज कर सकते हैं, जिससे हम एनीवेज आगे ब्लेंड करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। बिल्कुल कॉर्नर में पतली सी आईलाइनर की या काजल है तो काजल, उसका लाइन खींचिए। और ये स्टेप सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और गलत खींच रही है उसका भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एनीवेज उसको अभी मर्ज करेंगे, ब्लेंड करेंगे। दोनों आईज पे आराम आराम से, एकदम जहां आपकी पलकें हैं बिल्कुल उसके ऊपर ही। हल्का हल्का आराम से आईलाइनर लगाइए। अगर कोई ऑलरेडी काजल लगाता हो तो वो काजल लगा भी सकता है। और बहुत ध्यान से, बिकॉज आई एक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। ओके। और ये जिसने लड़कों ने काजल नहीं लगाया तो वो अपना ग्लास यूज कर ले। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा एक आइडिया है, और ये लड़कियां भी कर सकती है। सो अब हम एक ब्लेंडर लेंगे ऐसा जो, या फिर एक हाथ से भी आप अपनी फिंगर टिप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। अब जो भी हमने लाइनर लगाया है उसको हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। एक बार पास आना, इसको हम एक ऊपर एक आप हाथ लेके ऐसे पकड़ सकते हैं जिससे कोई क्रीज ना आए आईज पे, और उसको हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। और मूवमेंट ये रहेगा, एक बार आगे एक बार पीछे ऐसे करके, छोटा छोटा डायरेक्शन। और क्योंकि आई एक सेंसिटिव एरिया है, बहुत ध्यान से करिएगा।
कोई बात नहीं, हमारी तरफ से हुआ है, नो प्रॉब्लम, दिस इज फ्रॉम आवर Unmute. साइड। क्या चीज हो गया? अनम्यूट करना नहीं। चाह रहे हैं। नहीं अनम्यूट नहीं करना चाह रहे, वो कैमरा जो जा रहा है उसको छोटा करना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत लोग ये- कैमरे में देख के भी मेकअप कर रहे होंगे ना। अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे ना, वो एक स्मोकी सा इफेक्ट देगा, बहुत हल्का, एक लाइन सी नहीं रहेगी, रादर इट विल लुक अ लिटिल मर्ज्ड और स्मोकी सा इफेक्ट देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा क्या क्या होता है, लोगों से एक सीधी लाइन नहीं लगती, विच इज ओके, तो उसको हम और भी चेंज कर सकते हैं, जो बेटर लगता है, इवन बेटर। आइस खोलना एक बार, आंखें बंद करना एक बार आगे। तो ये बहुत हल्की सी एक लाइन लगी है, जो अभी आपको शायद कैमरे में इतना नजर ना आए, बट अच्छा, एक लास्ट चीज सिर्फ बेसिक जो रेडी होने में है, वो है गर्ल्स को इयररिंग्स पहननी है, और वो बहुत छोटी सी भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर अटायर कि आपने क्या पहन रखा है। तो क्योंकि अभी हम बहुत फॉर्मल सा लुक कर रहे हैं, तो एक बहुत छोटा सा हमने इयररिंग लिया है, तो यही पहनाएंगे। तो आप भी अपने इयररिंग पहन लीजिए अगर आपने नहीं पहने हैं तो। ये सब भी सिर्फ गर्ल्स के लिए है। वाह कोयल, कोयल रेडी। इसके ईयर रिंग देखो कितने अच्छे हैं, ये ईयर रिंग दिखा रही है। अरे वाह, देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं यहाँ पे आके स्पेशली, तो वो हेयर बैंड भी पहन सकते हैं। सुंदर आई मेकअप किया है, बहुत सुंदर। इसके ईयर रिंग देखिए कितने अच्छे हैं। इधर हमको खड़े होके फाइनल दिखा रहे हैं। स्टार्ट हो गए पूरे। वेरी तो ये एक बहुत बेसिक लुक है, जिसमें आप अब इसको भी कैरी करने में हमें ये मेंटेन हमेशा ध्यान रखना है that we are confident। अदरवाइज अगर हम इसमें भी बहुत डरे हुए या बहुत शाय रहेंगे, सो हम एक अच्छी लुक को भी डिग्रेड या कम कर सकते हैं अगर हम कॉन्फिडेंट ना हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक स्माइल ना हो चेहरे। तो ओके, अभी हम एडवांस पे जाएंगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अब एडवांस लुक के लिए ये जो लुक करूंगी वो यू कैन कैरी ईदर ऑन वेडिंग्स, या फिर कोई और बहुत मेजर इवेंट है, मेन इवेंट है आपका, उसके लिए आप ये कर सकते हैं, या आपके किसी रिलेटिव की कहीं कोई मैरिज है। वाह तैयार हो गया नेहा चोपड़ा, बात हीरो आरो यार करो इसी ना। ये भी खड़ा होके अपना लुक दिखा रहा है। गुड। वाह excellent। स्टाइल, क्या Excellent. स्टाइल है। तो बच्चों को देख के मैं सीख रही हूँ कि इसको भी फेस बना देती हूँ। स्टाइल सुपर। वाह राधिका एक क्वेश्चन है। हाँ जी, स्पेशल एजुकेटर भी हो, ठीक है, तुम तो दोनों ही रोल में हो, तो अब ये बताना कि व्हाट यू फील अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि हमारे जो बच्चे आज इवन की लॉकडाउन में इवन दे आर नॉट कमिंग टू द टीचर एंड दे
देयर फैमिली एंड होम, और वो उस स्टाइल में भी आज सज रहे हैं, तो उनका जो अंदर का फीलिंग होगा, व्हाट यू फील अबाउट इट, कैसे लग रहे होंगे उनको? सी सेल्फ ग्रूमिंग एक ऐसा फील्ड है, बी इट फॉर एनीबडी, कि हमें ऑटोमेटिकली करके अच्छा लगता ही है। बिकॉज अगर आप देखोगे कभी भी, तो अगर हम खुद भी ऐसे ही अपने कैजुअल से कपड़ों में हैं या हम तैयार नहीं हुए हैं, तो हमें खुद भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस या एक्टिव ऐसा लगता नहीं है। तो इनको ऑटोमेटिकली बहुत खुशी मिलेगी, और आई एम श्योर बहुत मन करेगा कि रेडी हुए, ओह माय गॉड, नाइस। और इनको कॉन्फिडेंस इनका बिल्डअप होगा, सेल्फ एस्टीम इनकी और इम्प्रूव होएगी। ग्रेट। ये जहाँ जाएंगे इनको anyway सब लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वे है इनको रीइंफोर्समेंट वगैरह सब देने का। तो so this is what I always speak to my staff कि लॉकडाउन है तो क्या तुम लोग सज धज के पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब भी बच्चे को पढ़ाते हो तो पूरा मेकअप के साथ पढ़ाया करो। सही में लॉकडाउन की वजह से क्या होता है कि अब हम लोग भी घर पर हैं, तो कोई सोचता ही नहीं है कि अच्छा क्या तैयार होना, और पूरा दिन और पूरा मूड ऐसे ही निकल जाता है। बट रेडी होना एक ऑटोमेटिकली तुम्हें भी एनर्जाइज कर देता है। यस, so that is what the very important is कि if you are doing yourself groomed, you are doing very good grooming skills you have, तो आप तो ऐसे ही खुश रहेंगे, और आप जिस दिन भी ग्रूम करके निकलेंगे, जिस दिन भी आप अच्छे से सज धज के निकलेंगे, तो 2-4 लोग तो आपको घर में ही बोलेंगे ना कम से कम कि आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। so that makes the great sense। आज रेशमा मैडम का मेकअप कम है। ओके, सो अभी जो मैं जो डिफरेंस आएगा एडवांस में वो ये होगा कि मैं आई शैडो लगाऊंगी, और जो फाउंडेशन है वो भी थोड़ा चेंज करूंगी। तो अगर आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज आप बिल्कुल देख के सीख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और हमें फिर आगे बाद में फॉलो भी कर सकते हैं। सो अभी और ये वीडियो जो है कि फेसबुक पे रहेगा, वहां भी दोबारा देख सकते हैं, वहां भी दोबारा देख सकते हैं। ओके, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, फिलहाल मैं इनका जो आईलाइनर है वो हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे आई शैडो लगाना है। और हमें आई शैडो लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक बेस कोट लगाना है, वो मैं सब करूंगी। बट आईलाइनर हम सबसे एक लास्ट स्टेप होता है आई मेकअप का, तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। मैंने उसके लिए ईयरबड यूज किया है, जिससे आप कोई भी रिमूवर वगैरह यूज कर सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। और अगर आपका स्मज नहीं होता है तो आप आई शैडो भी लगा सकते हो ऊपर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उससे। अभी मैं इनके आईज के ऊपर एक फाउंडेशन या कंसीलर या फिर आप इसको बेस कह सकते हैं जो मैं लगाऊंगी। अब इसका पर्पस ये होता है कि अगर आप ये देखेंगे ये वाला एरिया, ये हमारा फेस से थोड़ा सा डार्क होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी आई शैडो का कलर अच्छे से आए, उसके लिए हम एक उसके ऊपर एक ब्राइटर टोन यूज करते हैं। इसको हल्का हल्का उनके आईज पे ध्यान से लगाया, और आप अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास बीबी क्रीम है तो आप वो भी लगा सकते हैं आईज पे, फाउंडेशन है तो वो भी लगा सकते हैं। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक बार आ गया मैं, ओके। सो अभी मैंने इनके आईज पे सिर्फ एक पाउडर
एक कंसीलर लगाया है, या फिर आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, कुछ भी ब्राइटर लगा सकते हैं। उसके बाद इस पे थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे प्लीज, थैंक यू। हम लूज पाउडर लेंगे, लूज पाउडर लगाएंगे। इसका मोटिव ये है कि अगर हमने अभी कुछ लिक्विड लगाया है तो एकदम से आई शैडो उस पे चिपक जाएगा और वो ना चिपके। दैट्स द ओनली रीजन दैट वी आर पुटिंग a little powder. ये करने के बाद आप कोई भी अपना आई शैडो पैलेट ले सकते हैं, या फिर अगर आई शैडो पैलेट नहीं है तो अगेन आप लिपस्टिक का यूज कर सकते हैं। लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लिप्स पे भी लगा सकते हैं, अपने ब्लश के तौर पे भी लगा सकते हैं, हम आई शैडो के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है, आप अपनी फिंगर से भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं। सो मैं एक ब्राउनिश सा बेस कलर ले रही हूं, जो कि आई बॉल की जो यहाँ पे खत्म हो रहा है वहां यूज करूंगी। उस क्रीज पे आप लगा सकते हैं। और खूब अच्छे से ऐसे सर्कुलर मोशन में, यानी आप ऐसे सर्कुलर मोशन में आईज पे मूव करेंगे। और अगर फिंगर है तो आप सिर्फ उसको डैप करेंगे, बार बार ऐसे डैप करेंगे। अब यही सेम मैं दूसरी आईज पे करूंगी। हमें इंश्योर करना है दैट हम कोई एक बहुत क्लियर लाइन नहीं बना रहे हैं, एंड रादर वी आर जस्ट ब्लेंडिंग इट, और वो एक ग्रेडेशन में लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई क्लियर कट एक लाइन है, वो नहीं चाहिए। वी जस्ट कीप ऑन ब्लेंडिंग इट सो दैट वो एक लाइन ना रहे और वो मर्ज हो जाए स्किन में। अगर आपको सिंपल रखना है, सिंपल आई शैडो लगाना है, तो आप पूरे आईलिड्स पे सेम कलर कर सकते हैं, एंड प्रेफर यूजिंग लाइटर शेड्स। लेकिन मैं क्योंकि आपको थोड़ा सा एडवांस दिखा रही हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज करूंगी। अब मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेके सिर्फ आईज के कॉर्नर में, यानी ये वाले साइड में थोड़ा ब्राउन लगा रही हूँ, या इससे थोड़ा डार्कर शेड, ओनली ऑन द एजेस ऑफ द आईज। सिर्फ 3/4 आईज में लगाएंगे हम, आउटर कॉर्नर्स।
अब अगला स्टेप, ये जो इनके आईलिड है, यानी जो ये मेन आईबॉल जहां होती है, उस पे मैं थोड़ा सा एक कंसीलर लगाऊंगी बिकॉज मुझे डिफरेंट शेड लगाना है। तो अभी अगर मैं एक आई शैडो के ऊपर फिर से एक और आई शैडो लगा दूंगी तो वो अच्छे से कलर नहीं आएगा। एज दी ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा जो आई के ऊपर कंसीलर लगा रही हूँ। और अगर ये सीख लेंगे तो आपको कहीं किसी और के पास मेकअप कराने के जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही घर पे कर सकते हैं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी। फिर मैं थोड़ा सा लूज पाउडर लगा रही हूँ जिससे वो चिपके ना आई शैडो। ओके, क्योंकि इन्होंने अब पिंक शर्ट पहनी है, मैं एक पिंक आई शैडो लूंगी। यस, ये भी जरूरी है क्योंकि बहुत ऐसा है कि अगर आपने लेट्स से ऑरेंज कलर का शर्ट पहनी है और आप पर्पल कलर का मेकअप कर लेंगे आई कर लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा वो भी, और अगर कभी आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई कलर पहना है कि अगर आप उसी शेड का आई कर लेंगे तो वो बहुत अजीब लगेगा, तो आप यू कैन यूज वार्मर शेड्स, जैसे आप थोड़ा ब्राउन यूज कर सकते हैं और हल्का सा पीच, ऐसे शेड्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये आई शैडो लगाया है, लेकिन आप बता नहीं सकते होंगे शायद कि मैंने लगाया है। मैंने हल्का सा ब्राउन लिया था। तो कौन से कलर्स लेते हैं दैट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मैं इनकी आईलिड पे सिर्फ कलर को प्लेस करना है, यानी हमें कलर को सिर्फ ऐसे ऐसे बार बार रखना है जहां जहां भी हमने पिंक शेड लगाना है आईबॉल पे। सिर्फ कलर को रखना है आईबॉल। आसान है। राधिका, हमारे चैट बॉक्स में आ रहा है कि बॉयज के लिए भी बताएं। बॉयज के लिए भी बताते हैं। अच्छा, बॉयज एक तो ना बहुत जरूरी है कि आप क्लीन शेवन रहें, क्योंकि आजकल वैसे दाढ़ी का काफी फैशन है, बट वो थोड़ा नीट लुक देता है। और आप अपने जो भी फेशियल हेयर है वो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और टाई भी पहन सकते हैं अगर आपने शर्ट पहना है, ओनली अगर आपने प्लेन शर्ट पहना है। अगर आपने ऑलरेडी चेक शर्ट पहना है या फिर ऐसा शर्ट पहना है जिसमें बहुत वर्क हो रखा है तो आप उसमें टाई प्रेफर नहीं करिएगा तो अच्छा है। अब तो तुमसे डेली सुबह सुबह का टिप्स लेना पड़ेगा। तो बस जब आपने आईज पे प्लेस कर दिया उसके बाद हल्की सी ब्लेंडिंग करिए। ऊपर देखना, आईज ऊपर। अभी नीचे थोड़ा कलर फॉल आउट हो सकता है, आप उसको रिमूव कर दीजिए। अभी मैं इनका बेस करने जा रही हूँ जो कि काफी थोड़ा सा हेवी होगा।
ये चीजें बॉयज भी कर सकते हैं हल्का, क्योंकि वो माने ना माने लड़के भी करते हैं। मेरा भी भाई है, मैंने देखा है। अच्छा, ये स्टेप है कि कभी कभार हमारे अंडर आईज थोड़े डार्क होते हैं, उसको छुपाने के लिए आप ये स्टेप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक। देखो इसको, सुंदर सजी हुई है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसे थोड़ा सा कम करना है। अब वो कम करने का भी मेथड बताएगी राधिका, ज्यादा अगर लग जाए तो। कम करने के लिए भी मैं आपको बोल रही हूँ, आप सिर्फ डैब करते रहिए। अगर डैब नहीं है तो आप अपने हाथ से भी उसको हटा सकती हैं, या फिर टिश्यू ले सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, टिश्यू लेके आप उसको फिर से डैब कर सकती हैं। उससे जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो उस पर निकल के आ जाएगा। और अगर ब्लेंडर है तो आप खाली ब्लेंडर के साथ सिर्फ डैब करते रहिए, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हट जाएगा। देखो इसका, इसके आंख का देखो, आई शेडो। सारे बच्चों ने आज बड़ी अच्छे से तैयारी की है। मेक श्योर आप पूरे फेस पे लगा रहे हैं, कोई भी एरिया छूटना चाहिए नहीं। एंड नेक्स्ट ऑब्वियसली नेक आपका नहीं छूटना चाहिए, और नॉट इवन ईयर्स। ईयर्स पे भी आपको लगाना है। ये खुद अपने आप कर रही है। आईज पे भी करना है, ईयर्स पे भी करना है। इसके बाद आप लूज पाउडर ले सकते हैं। इससे क्या होता है, जो भी स्वेट होता है वो जल्दी नहीं आता स्किन पे। कोयली कैसे सजी हुई है पूरा। बहुत अच्छा लग रहा है कोयल। और कितने आराम से बच्चे देख रहे हैं, बहुत ही साइलेंटली। ओके, अब मैं इनका आईलाइनर करूंगी।
आंखें बंद। मैं वही सेम टेक्निक यूज करूंगी अपने आईलिड्स पे, बिल्कुल आईलैश जहां पे है उसी के ऊपर आईलाइनर लगाना है। मोशन आपका यही रहेगा, बार बार ऐसे आगे पीछे, छोटे छोटे स्ट्रोक्स ऐसे आगे पीछे करके वो लग जाएगा। और अगर टेढ़ा भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वैसे भी ब्लेंड करना है। मेरे से भी कभी कभार होता है कि गलती हो जाती है, विच इज ओके। हमारे चैट बॉक्स में लिखा आ रहा है कि बॉयज देखने के अलावा क्या कर सकते हैं। ये तो राधिका ही बताएगी। अब बॉयज देखने के अलावा अपनी सिस्टर्स, अपनी मदर के लिए सीख सकते हैं। और उसके अलावा बॉयज को जो भी इससे से अच्छा लग रहा है वो खुद भी उठा सकते हैं। अगर आप कभी मूवीज में भी देखेंगे तो वहां पे भी लड़कों ने लिपस्टिक लगाई होती है, फाउंडेशन लगाया होता है, थोड़ा सा रोज लगाया होता है, उन्होंने अपनी आईब्रो बनाई होती है, पर लेकिन वो पता क्यों नहीं चलता? वो हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि उन्होंने बहुत लाइट करा होता है। उन्होंने सारी चीजें दे डन इट वेरी सटली और बहुत लाइटली करा होता है, इसलिए हमें रियलाइज नहीं होता। और वो हमें अच्छे भी लगते हैं कि शायद तभी तो सबके कोई ना कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं। आपके कौन है? मेरे तो बहुत सारे हैं, मतलब कोई फिर भी एक। सबसे टॉप में कौन चल रहा है? मार्केट किसका गर्म है? मेरे को सारे एक्टर अच्छे लगते हैं। नहीं, फिर भी एक तो होगा जिसके नाम सबको। शांत सिंह राजपूत। ओह माय गॉड, वही। बॉयज भी हल्की हल्की पिंक लिपस्टिक लगा सकते हैं, पता है वो लगाते हैं, हर कोई लगाता है, बट वो पता नहीं चलता है। वेरी लाइट, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा लिपस्टिक लेनी है, आप हल्का सा अपनी फिंगर पे लेके लिप्स पे डैब कर सकते हैं। अब तो देखना पड़ेगा कि कल से लड़के किस तरह से क्लास में आ रहे हैं हमारे। ऐसा मेकअप करेगा कि पता ही नहीं चले कि मेकअप करा होगा। तो देख लो नवीन, दीदी ने टिप्स बता दिया है कि कैसे कल से तैयार होके आना है। और यस, अब तो जितने भी बच्चे, शिवांगी, I'll रिक्वेस्ट यू कि अब जितने बच्चे हमारे अभी देख रहे हैं, तो कल से जो क्लास में आएंगे, अगले वीक में जितने क्लास में आएंगे सभी सज धज के आएंगे। तो उस पे भी आप जो है कि कोई कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो कि बच्चे जब आए तो वो उस तरह से, अगर जो अच्छा ग्रूम होके आएगा तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो कम ग्रूम होके आएगा उसको कम मार्क्स मिलेंगे। तो लॉकडाउन में सिरमई है, उनको जरा आप हाईलाइट कीजिए। हाँ जी, उनके लिए भी आ रहा है। अभी मैं इनके आईब्रो थोड़ी सी मैंने कलर किया है इस पे, तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। और इसके लिए आप आईब्रो पेंसिल है, ठीक है, नहीं है तो आप कोई भी ब्राउन कलर पेंसिल ले सकते हैं। सिरमई तो बिल्कुल तैयार हो गई। और हल्का हल्का स्ट्रोक्स देने हैं, यानी जहां पे आईब्रो शुरू हो रही है वहां से हल्की सी लाइन, जहां से आईब्रो शुरू हो रही है वहां पे हल्की सी लाइन देनी है, और ऊपर भी हल्की सी, और धीरे 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 एज तक लिखना है, बहुत हल्के हाथों से। मतलब मैं बता भी नहीं सकती मैं कितना ज्यादा कम प्रेशर दे रही हूँ, मतलब आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, वेरी लाइट हैंडेड आपको ये यूज करना है। एक सवाल हमारे पास मेल में आया था कि इस लॉकडाउन में तो पार्लर का काम तो हो नहीं सकता है, तो सबसे बेसिक जो चीज है लेडीज के लिए वो आईब्रो नहीं करवा पा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? ये आपका पर्सनल सवाल है, आपको
नहीं नहीं, आपको मैं मेल दिखा दूंगी मेरे व्हाट्सएप पे। ओके, उसके लिए भी मेरे पास ये एक फेशियल रेजर होता है और ये छोटा सा रेजर होता है, देख सकते हैं आप। और इसको हम यूज करते हैं जिससे हम या सेंटर के बाल हटा सकें या अपना फॉरहेड के जो एक्सेस बाल हैं या अपने लिप्स होता है। तो ये फीमेल फेशियल रेजर के नाम से आपको ये मिल जाएगा मार्केट में और आप इसको यूज कर सकते हैं। बट जब यूज आप करना आना चाहिए। ये बहुत सिंपल है यूज करना, आपको पता है जहां तक बाल हैं वहां उसको नहीं छेड़ना है, ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हटा देने हैं, बहुत इजी होता है, ये कोई भी यूज कर सकता है। ओके, अभी थोड़ा सा मैंने जो पेंसिल लगाया है उसको मैं अगेन वो लाइंस ना दिखें, दैट्स व्हाई आई एम मर्जिंग इट। उचिता पूछ रही है कि मैम आप बताओ कि आईलाइनर कौन सा बेस्ट होता है, किस कंपनी का? अगर आपको लिक्विड लेना है तो आप कलर बार का ले सकते हैं, और अगर आपको लिक्विड नहीं चाहिए, जो स्टिक वाला होता है, जो नॉर्मल पेंसिल की तरह होता है, तो आप लैक्मे या रेवलॉन या कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ओके, और लड़के बाय द वे एक चीज और सीख सकते हैं कि अपनी सिस्टर को रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट दें। लड़के इसमें ये भी सीख सकते हैं। लगता है तुम किसको कह रही है, मुझे पता है। ओके, अब फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर्ड और चिजल दिखाने के लिए, थोड़ा सा जो भी फैट है उसको थोड़ा सा एक इल्यूजन देने के लिए हम कॉन्टोर यूज करते हैं। कॉन्टोर कोई भी आपके फेस से डार्कर शेड होना चाहिए। और इधर करिए, अपने कान से होते हुए नीचे वाली जो लाइन होती है यहाँ पे, और ज्यादा आगे तक मत जाइएगा, अदरवाइज पूरा फेस ऐसे डिवाइडेड लगता है कि दो हिस्सों में है। सो कोशिश करिएगा 2 से 3 उंगली का गैप हो आपके लिप्स में और लाइन में। तो मैं इसको थोड़ा सा और करूंगी, और ज्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं, ये आराम से ब्लेंड हो जाता है। नोज पे भी हम पतला दिखाने के लिए ये भी लड़के कर सकते हैं, ये वाला नहीं करे लड़का, सिर्फ नोज का करे तो सही होगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत बियर्ड रखते हैं और बहुत उनके खुद के भी फैशन होते हैं लड़कों के। और इसको हल्का हल्का ऊपर की स्ट्रोक में ऊपर की चीक की तरफ जाना है हमें और ब्लेंड करना है। विद्या नहीं गया। इसको भी हम सर्कुलर मोशन में चला रहे हैं। अब आप देखेंगे एडवांस में, अब आपको पता चलेगा कि लड़कियां कितना मेकअप करती हैं और पर उनको शौक होता है, हम लोगों का शौक होता है। एक सवाल है चैट बॉक्स में हाँ कि जी, आईलाइनर लगाने का इजी स्टेप बता दीजिए मैडम, होता नहीं है मुझसे अच्छे से नहीं लगता आईलाइनर। यस, आईलाइनर का सबसे इजी स्टेप अगर मैं बोलूं तो आप अगर आपको विंग चाहिए यानी बाहर तक चाहिए, तो आप एक सेलो टेप ले लें, या फिर एक नॉर्मल जो आई थिंक केमिस्ट के यहाँ भी एक टेप मिल जाता है, या ये नॉर्मल टेप भी आप यूज कर सकते हैं।
उसको अपनी आंखों पे रख लीजिए, यहाँ पे इधर इस साइड चिपकाइए आंखों के, और यहाँ बिल्कुल आईलैश के ऊपर धीरे धीरे हल्की हल्की लाइन खींचते हुए उस पूरा टेप के ऊपर तक लगा लीजिए। फिर बाद में टेप को जब आप हटाएंगे तो वो एक शार्प लाइन दिखेगी। और अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपको विंग चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लगाया, तो आप बिल्कुल आईलैश के ऊपर हल्का हल्का, जी आईलाइनर प्रैक्टिस से आएगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप धीरे धीरे लगाएं। आप बेशक टाइम ले लीजिए। अब आई रिमेम्बर मैंने आई थिंक जब मेरे स्कूल में 12th में शुरू किया था तब काफी टाइम लगता था, लेकिन अब मेरे को मतलब 2 मिनट लगते हैं पूरा तैयार होने में, मतलब ऐसे तैयार नहीं बट नॉर्मल तैयार होने में। तो आईलैश के साथ आप टेप यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं ब्लश यूज कर रही हूँ। इस टाइम मैं लिपस्टिक का यूज नहीं कर रही, मैं नॉर्मल ब्लश यूज कर रही हूँ। इसको भी अपने सिर्फ चीक एरिया में आपको लगाना है, और नोज पे भी लगा सकते हैं, चिन पे भी लगा सकते हैं। अभी हम आईलैश पे हम मस्कारा लगाएंगे। ये अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत केयरफुली लगाइएगा, बिकॉज कभी कभार मस्कारा आंखों में लग जाता है, या मस्कारा हमारे आईलिड्स पे लग सकता है, फेस पे लग सकता है। तो बहुत आराम से, टेक योर टाइम, बट धीरे से लगाइए, सही लगाइए। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किन पे कभी लग गया है, ऐसे लगाते लगाते ही कहीं आपके फेस पे लग गया है, तो एकदम से घबराइए मत। वरना ऐसा कभी कभार होता है कि हमने पूरा मेकअप कर लिया है और फिर कहीं काला लग जाए तो फिर हमें लगता है कि ओ गॉड, हमने इतनी मेहनत करी। तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 मिनट वेट करिए, वो अपने आप सूख के, आप जब वो सूख जाएगा तो आप एक ईयरबड लेके उसे रब करके हटा सकते हैं। नीचे देखना। और मैंने आई ऊपर थोड़ी सी पकड़ के इनको बोल रही हूँ मैं नीचे देखने के लिए, और हल्का हल्का ऊपर की तरफ मस्कारा का वॉन्ड आपको चलाना है। और नीचे भी बहुत ध्यान से रखिएगा। नीचे आप फिंगर रख सकते हैं जिससे आई और ज्यादा ओपन हो जाए नीचे से। ये बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि आई एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। और अभी इनका मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। मैं सबसे पहले एक लाइनर ले रही हूँ। और अगर आपको लड़कियों को भी जैसे नेल पेंट लगाने का शौक होता है, मैं लिपस्टिक भी चाहे नेल पेंट भी, जैसे मेक श्योर आप नेल्स अपने कटे रखें। अगर मेरे भी देखेंगे तो बहुत छोटे हैं, बिकॉज वो हाइजीनिक भी नहीं होते, एंड उसकी फिर मेंटेनेंस और हो जाती है। तो इसीलिए अगर फिर भी आपको नेल पेंट लगाना है तो आप लाइटर शेड्स यूज कर सकते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे शेड्स। तो अगर मैं लिप्स को भी कोई शेड दे रही हूँ, सो आई प्रेफर यूजिंग लाइटर शेड्स एंड नॉट वेरी डार्क, जैसे कोई मरून हो गया। पेस्टल से शेड्स लेंगे।
और लिप के अंदर अंदर ही, जो भी लिप के लाइनर के अंदर अंदर ही लगाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे करना। एक सेकेंड, अभी मैं एक हल्का सा पिंक शेड ले रही हूँ। और इस स्थिति में Oh God! खुश, बहुत बहुत ज्यादा हो गया। सुंदर, अपनी खुश मन कम से करो। बहुत सुंदर से अपने से तैयार हो रही है। बहुत अच्छा, खुशी। हाँ लगी कि बहुत मेकअप करेगी। हाँ, मौका है, देख लो। मौका मिला है। हाँ, फुल उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। हम्म, और अगर इस उम्र में इतना सीख लिया तो मतलब आगे जाके तो हम सबको पीछे ही छोड़ देंगे बिल्कुल। बहुत पेशेंसली एकदम आराम से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन था राधिका इसमें चैट बॉक्स में कि लूज पाउडर में क्या जॉनसन बेबी पाउडर ले सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ले सकते हैं। Good, तो thank लूज you. पाउडर में वो अगर मेरे को भी कभी नहीं मिलता तो हम यही यूज करते हैं, तो ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई काजल लगाता है तो वो काजल भी लगा सकता है। मैं इनके लोअर लैशेस पे हल्का सा कलर दे रही हूँ, देखना। और फिर से अपनी आई लैशेस के वाटर लाइन के बिल्कुल नीचे, और मूवमेंट ये ही रहेगी बस, आगे पीछे हल्का सा छोटे छोटे स्ट्रोक्स। एक सवाल है कि फाउंडेशन लगाने से पहले पाउडर लगाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, फाउंडेशन लगाने के बाद हमेशा। वो पाउडर का काम बेसिकली ये होता है कि आपकी जो स्वेटिंग होती है, स्पेशली इस वाले अपर लिप के एरिया में या नोज के एरिया में या फोरहेड या चिन, तो यहाँ पे प्रेफर करिए हम यहाँ पे पाउडर लगाएंगे, तो उससे स्वेटिंग थोड़ी देर तक तो रुक जाएगी। अनलेस अगर आपको 10-12 घंटे रहना है तो थोड़ा सा तो आ ही जाएगा फेस के ऊपर ऑयल। अदरवाइज अगर बहुत कम ड्यूरेशन के लिए कहीं जाना है तो आप पाउडर लगा के अपनी स्वेटिंग को थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो वो ऑयली नहीं लगेगा। खड़ी हो ना। अब इसकी अगर आपको और एडवांस करना है तो आप इस पे उनके आईज पे आप ग्लिटर लगा सकते हैं। और वो भी ग्लिटर लगाने का क्या तरीका होता है, आप यू कैन यूज योर नॉर्मल वैसलीन, उसको अपने आई बॉल पे डैप करके उस पे ग्लिटर लग दीजिए। पिंक कलर का अगर लगाना है तो आप वो रख सकते हैं। और अभी ये आपका फुल मतलब थोड़ा सा जो है एडवांस। तो ये आपकी एडवांस लुक हो जाती है। और इसमें अगर आपको और थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है ये बताओ। तो आप ग्लिटर लगा सकते हैं। खुश। आज ये लगता है इसके घर में कोई है नहीं। और इन्होंने भी बहुत अच्छा मेकअप किया। देखो साउथ इंडिया के तरीके से भी मेकअप हो सकता है ना। हाँ, देखे इसका मेकअप भी बहुत अच्छा है। गिरी बॉयज भी फाउंडेशन लिपस्टिक तक लगा सकते हैं आराम। हमारे पास मेंस मेकअप ऐसे भी आते हैं, तो
वो कोई इशू नहीं है। बाकी आपको पता ही है, आपको मम्मी को क्या देना है गिफ्ट, भाई को क्या देना, बहन को क्या देना है। बॉयज खाली गिफ्ट देंगे। नहीं, वो फ्लेवर भी ले लेते हैं, वो भी निकलवा देते हैं। आप एक पोनी भी बना सकते हैं। आई प्रेफर अ पोनी। मैं खुद भी एक पोनी कर रखा है मैंने, बिकॉज ये सबसे सिंपल एंड डिसेंट लगता है। एक सवाल है कि आईलाइनर लगाते हैं तो क्या काजल नहीं लगाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। हम दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं, बट अगर हम ट्रेंड के साथ चलें तो आईलाइनर ज्यादा यूज होता है रादर देन काजल। बट वो भी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। अगर कोई इंडियन लुक है तो आप, आई वुड सजेस्ट, अगर इफ यू वेयरिंग समथिंग इंडियन जैसे सूट वगैरह है तो आप काजल भी लगाइए। बट अगर वेस्टर्न है तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर ओनली आईलाइनर्स। ओके, ओके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से राधिका ने हम सभी को, स्पेशली गर्ल्स को, एडवांस में बताया। लेकिन ज़रूरी है इसके लिए प्रैक्टिस करना, आई थिंक, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से इन्होंने ब्लेंड किया है, बहुत अच्छे तरीके से पैचअप किया, पूरा चेहरा, जो आपका गला है, गला के एरिया, सब कुछ एक जैसा लग रहा है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ था कि हम हमेशा फेस पे करते थे, अपने गले के पार्ट को भूल जाते हैं या उसमें कम हाथ जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, हमारे फेस और हमारे जो गला है ये दोनों बिल्कुल बराबर में दिखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा है। या और अगर सर, अगर आप माइक सबका अनम्यूट कर दें तो अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं राधिका से। मैंने किया हुआ है, जिसको भी पूछना है वो कर सकते हैं। मैंने 2 मिनट पहले ही कर दिया था। ओके, तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, और पार्टिसिपेंट के साथ जो भी उनके पेरेंट्स हैं या सिबलिंग हैं, अगर आपको कुछ इसके अलावा पूछना है या इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए, किसको पूछना है कुछ? संगीता मैडम, यू इंटरवेन। किसी को ओके, बताएं किसको पूछना है। अपना माइक अनम्यूट करिए और बोलिए। किसी को कुछ कहना है तो माइक। हाँ, सोहम की मम्मी, आप बताएं। मेकअप को हाईलाइट लास्ट में लगाते हैं ना राधिका? हाँ जी, हाइलाइटर जो लगाते हैं वो लास्ट में लगाते हैं ना? हाइलाइटर सबसे लास्ट में लगाते हैं। आपने मुझे अच्छा याद दिलाया। आपने लगाया नहीं, इसलिए मैं थैंक यू। यहाँ पे मदर बड़े एक्टिव है। हाइलाइटर हमेशा हमारी जो एरिया में सबसे सनलाइट पड़ेगी चमकेगा। जैसे हमारा ये जॉ बोन जो है, या हमारे नोज का जो एरिया होता है, या फॉरहेड या चिन या अपर लिप्स की जो एरिया, यहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं। और ये आप धूप में जाएंगे ना तो और ज्यादा चमक के दिखता है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा सोहम की मदर ने बताया। कोरोना में लड़ते हुए भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोग अपीयरेंस कपड़ों से भी हम काफी चेंज कर सकते हैं। अगर किसी हेल्दी इंसान को पतला दिखना है तो हम डार्कर शेड्स यूज करते हैं। एंड वी प्रेफर यूजिंग ईदर स्ट्राइप्ड शर्ट्स, क्योंकि वो एक हेल्दी तभी लुक ना देके इट गिव्स यू अ मोर टॉलर लुक। और जो बहुत पतले लोग हैं मेरी तरह, वो हमें भी मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है कि इतने पतले लग रहे हैं, हमें अपना नहीं दिखाना। तो हम या तो थोड़ा सा लूज कपड़े पहन सकते हैं, या फिर हम लड़कियां हैं तो हम सूट पहन सकते हैं। टी शर्ट, अगर लड़के हैं तो वो कोई लूज टी शर्ट पहन सकते हैं। और साइमल्टेनियसली अपनी डाइट जरूर अच्छा करें सो दैट आप नॉर्मल हो जाए। एंड मेरा भी चल रहा है,
So कपड़े also plays a very important role. And कौन से shades use कर रहे हैं वो भी येलो कलर इज अ वेरी हैप्पी कलर. तो अगर आपको किसी मूड कभी वो लग रहा हो, सैड लग रहा हो, डर लग रहा हो, यू कैन वियर अ येलो कलर. It will enhance your mood also and elevate your mood. Or colors also play a very important role in self grooming. मैडम को देखने में बहुत प्यारी. मैडम तो बहुत प्यारी है देखने में ही. देखो कॉम्प्लीमेंट्स मिल गया तुम्हें. Thank you. सारांश ने कहा. सारांश बहुत स्मार्ट लग रहा है सारांश. अभी एक राघव ने पूछा है कि हाउ टू अवॉइड पिंपल्स. अच्छा, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू. सो बेसिकली अब हमने अगर मेकअप कर लिया है, या ये बॉयज के लिए भी है, अगर हम बाहर भी जा रहे हैं पोल्यूशन में, सो यू टू मेक श्योर आप घर आके इसको अच्छे, अभी मैं इनका पूरा मेकअप रिमूव करूंगी अच्छे से. सो एक भी डस्ट पार्टिकल्स या मेकअप ऐसा फेस पे नहीं रहना चाहिए. एंड ऑल्सो रात में हमेशा, बिकॉज व्हेनेवर वी स्लीप, तो जो रात का टाइम होता है दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम. एंड बिकॉज हमारे सारे जो बॉडी के वापस इम्प्रूवमेंट होनी होती है वो रात को होती है, बिकॉज उस स्लीप पैटर्न में हम कुछ और नहीं कर रहे होते हैं एंड वी आर जस्ट स्लीपिंग. सो दैट्स द मेन टाइम जहाँ पे हमारा बॉडी चेंज होता है और हम थोड़ा सा भी इम्प्रूव कर पाते हैं. सो नाइट टाइम में स्पेशली मेक श्योर कि आप अपना फेस अच्छे से क्लेंस करके मॉइस्चराइज करके सोएं. और लिप्स पे हमेशा एक चैपस्टिक जो है वो लगाएं या वैसलीन लगाएं. ऑल्सो आपके खाने से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. सो ट्राई नॉट टू ईट ऑयली फूड, बिकॉज ऑयली फूड और मे बी लॉट ऑफ स्वीट फूड्स, क्योंकि उनसे पिंपल बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं. सो प्लीज अवॉइड ऑयली फूड्स एंड क्या और क्या अगर किसी के है तो वो एलोवेरा जेल क्या बोल रहे हैं मैडम? और अगर किसी के पिंपल है तो वो एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं रोज रात को. फर्क पड़ता है. बहुत बढ़िया से राधिका मैम ने बताया कि कैसे आप अपने मूड के अकॉर्डिंग ड्रेस भी अगर पहनते हैं तो वो भी आप पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है. तो और जैसे बॉयज का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है पिंपल्स. हर बॉयज के मन में एक क्वेरी रहती है कि पिंपल्स कैसे जाए. बहुत अच्छा से मैम ने बताया कि ऑयली फूड नहीं खाएं, मतलब कम खाएं, और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें. और कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं. और हम हाथ भी मत लगाइए. कभी आपको मन करेगा कि इसे फोड़ देते हैं, जब हम यंग थे हमें भी मन करता था, बट ऐसा कभी भी मत करिए. उसको लेट इट टेक इट्स ओन टाइम, और वो अपने आप उसके कोई निशान भी नहीं रहेंगे अगर आप हाथ नहीं लगाएंगे. हमें बचपन में हमारी मदर बोलती थी, तो वही मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ. और इट एक्चुअली उसको हाथ मत लगाइए. यस बोलिए मैम. আচ্ছা গলায় কালো কালো দাগ পড়ে যাচ্ছে, ওটা কি করে উঠবে? गले में दाग आ गई है, काले काले स्पॉट है क्या? कैसे आप बता रहे हो? स्पॉट नहीं है, हाँ कालो एक छोप है. वो कैसे जाएगा आपका, ये सवाल है मैम. राधिका मैम आप सुन पा रही हैं? हाँ जी. उनके नेक पे प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे प्लीज बताएंगे. प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ पैचेस है मैम, पैचेस है, ब्लैक पैचेस. ओके. तो पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसका कॉज क्या है. मतलब कहीं वो एलर्जिक तो नहीं है किसी चीज से जिसकी वजह से उनको ये कॉज आ रहा है, बिकॉज unless we know the cause we can't remove whatever is happening. So हमें सबसे पहले कॉज को हमें आइडेंटिफाई करके उसी के बाद हम उसको टैकल कर सकते हैं. बट जब तक अगर आपको अभी जब तक कॉज नहीं पता चलता तब तक हम ये कर सकते हैं कि आप उस पर वही एलोवेरा जेल जो है, या फिर अगर मार्केट का नहीं तो आप एलोवेरा का कोई भी टहनी होके उसको लगा दीजिए, और उस पर एंटीसेप्टिक कोई भी क्रीम लगा सकते हैं. बोरोप्लस जो बहुत पॉपुलर है आप वो यूज कर सकते हैं. एंड एवरी नाइट वो आप यूज करिए तो उससे फर्क पड़ेगा. और अगर आपको लगे कि कोई खाने पीने या कोई
होगा, कुछ ऐसा खाने पे होता है, so उसके भी थोड़ा ध्यान रखिए, because I told you like in the very grooming is not just your outside body but it is also your inside body. खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, इसी वजह से कि आप बाहर से भी मतलब कि वो किस तरीके के हैं वो भी हमें देखना, स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ करते हैं। बट ये मेरे लिए जो हम दिखा दे। हेलो राधिका मैम, थैंक्स आपको कि इतने सारे टिप्स मिले, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आई एम ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, तो जब हर बार ऐसा टाइम नहीं होता है कि मैं अपनी आंखों के पीछे इतना टाइम दूं, मतलब मन जरूर रहता है बट परमिट नहीं करता सिचुएशन। इन दैट केस अगर सिर्फ कॉन्फिडेंस भर के चल दे तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा? Good question. तो अगर मैं आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि आप अगर चाह के भी कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है जब टाइम नहीं दे पाते, तो अगर सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करें तो चलेगा? यही है। हाँ जी। सो लेट मी टेल यू कि कॉन्फिडेंस अगर है तो बच्चा या कोई भी नो मैटर व्हाट एज वो कुछ भी कर सकता है अगर आपका कॉन्फिडेंस। कभी कभार क्या होता है कि अगर हमारे पास आसपास लोग बहुत नेगेटिव बातें बोल रहे हैं बट हमें अपने ऊपर या अंदर से कॉन्फिडेंस है, तो हम उनकी बातों को निग्लेक्ट करके हम सिर्फ अपना जो भी करना चाहते हैं उस पर 100% देते हैं और उस पर सक्सेस भी अचीव करते हैं। सो आई थिंक अगर कॉन्फिडेंस है तो हमें आई थिंक और किसी की जरूरत है ही नहीं, हम अपनी खुद के दम पर ही वो कर लेंगे। थैंक यू, मॉडल सपोर्ट मिल गया। Great. Yeah, Sangeeta madam, Indra madam, you want to conclude? और कोई किसी के questions? सारे एक गाना हो जाए। गाना हो जाए। अच्छा, गाने का क्लास नहीं है, अगले क्लास में गाना गाएंगे। तो मैं तो देख रही हूँ सारे विंडो पर मुझे बहुत सजरे सवरे लोग दिख रहे हैं आज, और बहुत खुशी हो रही है सबको देख के मुझे कि आज किस तरह से राधिका मैम के हेल्प से आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानते थे और बहुत कुछ नया हमने सीखा और हमने ऐड किया, और हमारे बच्चे का एक बहुत बड़ा उनको एक स्किल आया। और होप करती हूँ कि कल की क्लास में सारे स्टूडेंट हमें आते तो थे ग्रूम होके, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से अब ये आएंगे हमारी क्लास में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा से आपने सिखाया राधिका मैम। थैंक यू हमारे पूरे मनोविकास फैमिली की तरफ से, हमारे सारे बच्चों की तरफ से कि आपने अपना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, और आपके साथ जो मैम है उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए था कि उन्होंने भी हमारे साथ बैठकर के इतना अच्छे से हमारे इस कार्यक्रम को किया। सारे बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स। और जैसा कि आपने देखा कि फीडबैक का आपके पास लिंक आ गया है और आप फीडबैक फॉर्म भरिए क्योंकि वो लिमिटेड समय के लिए है। और आप नहीं, ये फीडबैक खुला रहता है 2 दिन तक। ओके। तो इस फीडबैक फॉर्म से आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट मन भावन का प्रोग्राम है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का होगा और कलरिंग का होगा। तो आपको नेक्स्ट जब भी होगा वो इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने ईमेल से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देंगे, फिर आप हमारे साथ ज्वाइन होइएगा मन भावन के 9वें एपिसोड में।